ये जगत में मेरे संकल्प से होता है, उसे मैं इसी प्रकार देखता हूँ जैसे नृत्य करते हुए मैं जानता हूँ कि नृत्य और मैं दो नहीं हैं, नृत्य और मैं एक ही हो गया हूँ, तभी मैं नृत्य कर रहा हूँ। पर मैं नृत्य कर रहा हूँ अर्थात नृत्य हो रहा है, मैं नृत्य नहीं हूँ, मैं नृत्य करने वाला हूँ। मैं तैर रहा हूँ, तैराकी और मैं दुनिया के लिए एक ही हो गया। मैं हट जाऊंगा तो तैराकी भी हट जाएगी, लेकिन मुझे पता है मैं तैर रहा हूँ, लेकिन तैरना मैं नहीं हूँ। ऐसे ही जब संकल्प के द्वारा मेरी सृष्टि होती है तो उसमें चाहे दुख हो या सुख हो, मिलन हो या बिछोह हो, वो जन्म हो, पालन हो या विनाश हो, वो मेरे लिए एक जैसा होता है। मैं उसमें लेस मात्र भी मेरे स्वरूप में कोई अन्यथा भाव नहीं आता है। यहाँ पर शय परंपरा में कहा गया है, सृष्ट यादि भावों में प्रवृत्त होते हुए भी वह योगी स्वरूप में स्थित होने से एवं ज्ञान स्वरूप में होने से अब इस संसार में कदापि च्युत नहीं होते, अर्थात भटकते नहीं हैं। दृश्य हो या दर्शक हो, लेकिन मैं दृष्टा हूँ, इस बात की चेतना, इस बात की जागृति सदा बनी रहती है। तो दृश्य होने में या दर्शक होने में मेरा दृष्टा होना च्युत नहीं होता, अर्थात अलग नहीं होता। मैं जब किसी फिल्म में अभिनय कर रहा होता हूँ तो उस समय जब मैं अभिनय करता हूँ तब मैं उस अभिनय में खो जाता हूँ। मैं नहीं होता, मैं उस फिल्म के अभिनय में वो जो पर्दा है उस पर्दे पर वही होता हूँ जो रूप मुझे निभाना है, जो किरदार मुझे दिया गया है। मैं उस किरदार से एक छोटा बिंदु भी अलग नहीं होता हूँ। उस किरदार में रोना, हंसना, नाचना, गाना, जो कुछ करना हो वो सब मैं भली प्रकार करता हूँ। पर फिर भी मुझे इस बात का ज्ञान रहता है कि ये जो किरदार है वो मैं निभा रहा हूँ, पर मैं नहीं हूँ। इस पर्दे पर जो मेरे स्वरूप को दिखाया जा रहा है ये मेरा अभिनय है, ये मैं नहीं हूँ। जैसे एक फिल्म करते हुए मुझे अपने किरदार का और अपना दोनों का पता होता है, ऐसे ही तुरीय अवस्था में निष्ठ होने के बाद, दृष्टा में साक्षी की अवस्था में निष्ठ होने के बाद, मैं इस सृष्टि को और स्वयं को ठीक ठीक देखने के लिए समर्थ हो जाता हूँ। इसीलिए इस सृष्टि में संपूर्णता से मैं मेरे अभिनय को निभाते हुए अपने स्वरूप में स्थित रह लेता हूँ और किसी को ये ज्ञान भी नहीं होने देता कि मुझे ज्ञान हो गया है। फिर भी खग जाने खग ही की भाषा, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान लेता है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचान लेता है। ऐसे ही
कोई कोई है जो ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप को पहचान लेते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि, स्थिति, संहार आदि में प्रवृत्त होते हुए मैं शिव स्वरूप योगी अपने नैसर्गिक स्वभाव से जरा भी विचलित नहीं होता हूँ। यही इस सूत्र का अर्थ है। तत्प्रवर्ता व्यप्य निरसः संवेत्र भावात्, अर्थात पालन और विलयन के समय भी प्रत्यक्ष विषयासक्ति के कारण जागरूकता में कोई व्यवधान नहीं होता। अब आणोपायन अध्याय 3 का 34वां श्लोक 66वां सूत्र। सुख दुख की अनुभूति बाह्य है। सुख दुख की अनुभूति बाह्य है। सुख दुख यो बहिर्मननम। सुख और दुख की अनुभूति बाह्य है। योगियों का मनन सुख दुख की भावनाओं से परे होता है। योगियों का मनन सुख दुख की भावनाओं से परे होता है। इसकी बड़ी प्यारी व्याख्या है। उसे लोकवत सुख और दुख का अंतर संवेदन नहीं होता। वह तो नील पीतादि के समान इनका बहिर्मनन करता है। बड़ा प्यारा सूत्र है। शब्द थोड़े कठिन लगेंगे, पर अगर समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ठीक ठीक समझ में आएंगे। लोकवत सुख और दुख का अंतर संवेदन नहीं होता। आंसू आना, मुस्कुराहट आना, ये सब बाहर से तो हो रहा है, लेकिन वो जो भीतरी जगत है वहाँ नहीं है। वहाँ तो आपके भी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ का कुछ पता नहीं है। योगी को वहाँ का पता है। आपके भी जो सुख और दुख होते हैं वो अंतर जगत में नहीं होते, बाह्य जगत में ही होते हैं। इसीलिए थोड़े दिन बाद आप अपने सुख को भी भूल जाते हैं और आप अपने दुख को भी भूल जाते हैं। अगर देश की परिस्थिति में ये बात कहूँ तो कितने लोगों को याद रहता है कि आज से 15 साल पहले ऐसा समय था जब लोग इसी बात के लिए डरते रहते थे कि आज वहाँ दंगा होगा, आज वहाँ दंगा होगा, आज उस सामान में बम फूट गया, आज उस सामान में बम फूट गया। सोशल मीडिया का जमाना कम था, खबरें कम फैलती थी। विशेष रूप से 70 सालों में कुछ ऐसे कानून को बहाल कर दिया जिसमें अगर कहीं दंगा हो जाए, कहीं बम फूट जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, तो वहाँ कभी भी किसी अल्पसंख्यक के ऊपर पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। कहीं भी दंगा हो जाएगा तो बहुसंख्यक के ऊपर ही कार्रवाई होगी, अल्पसंख्यक के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब इन शब्दों को जो बुद्धिजीवी लोग थे वो तो जान गए कि ये कैसा कानून बना दिया, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, खबरें इतनी संसद से बाहर निकलती नहीं थी, लोकसभा विधानसभा में क्या हो गया